अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। और 2.6 जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो उनको पहले देख लेते हैं। आइए 2.6 को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो उसमें फर्स्ट फार्मूला क्या है, लेकिन मैं आपको डेरिवेटिव फ़िलहाल बता देता हूँ कि डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शंस के, एक्सपोनेंशियल एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक और साथ में लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं उनके हम डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे ये हमने आज के इस वीडियो में देखना। और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से हम काम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें, इसमें फर्स्ट आपको मिलता है ये e की पावर x की फॉर्म में। e की पावर x ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट है और उसकी पावर में एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो e कांस्टेंट है ये बेसिकली e एक सीरीज़ के इक्वल होता है। और वो जो सीरीज़ है वो शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलें दोबारा से उसको देख लेते हैं। e इस सीरीज़ के इक्वल होता है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो एंड सो ऑन। तो ये आपका e है। और इस सारी की सारी सीरीज़ को जब आप ऐड करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 मिलती है। और ये रहा e एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो तब आपने डेरिवेटिव किस तरह से लेना होता है वो अभी हम लिख रहे हैं। इधर e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो आएगा e की पावर x। यानी अगर मैं इसको f(x) कर देता हूँ e की पावर f(x) तो वो क्या मिलने वाला है मुझे, e की पावर f(x). और साथ में एक काम करना है हमने, इधर भी बेसिकली x का हमने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा f(x) का। ये बेसिकली डेरिवेटिव लिया हुआ हमने d/d(x) हमने किया हुआ है। तो लेगा इस तरह से आपने डेरिवेटिव लेना है। अब देखें e की पावर f(x) मैंने एज इट इज लिखा। और ये जो f(x) का डेरिवेटिव है इसको हम डिनोट करेंगे f'(x) से। f'(x) बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर f(x), ठीक है। यानी f(x) का डेरिवेटिव ये और e की पावर f(x) का ये सारे का सारा होल डेरिवेटिव है। तो मेरे कहने का मतलब है कि f'(x) को आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करना चाह रहे होंगे तो आपने f'(x) कर देना है। और सिंपली ट्रिपल के लिए क्या करना है हमने, यानी थर्ड डेरिवेटिव के लिए ट्रिपल डैश लिख देनी है। और इसी तरह से एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से डिनोट करते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहा करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को बेसिकली हम y1 कहा करेंगे, यहाँ पे y' भी कह सकते हैं। और उसके बाद अब देखें, हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ हम मूव करते हैं। अगर आपको ये तो एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। e की पावर x है, यहाँ पे जो e है 2.71 है। और 2.71 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। कोई भी क्वेश्चन में आप e यूज कर रहे हैं तो e की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर आपको इस तरह का केस मिलता है कि आपको कोई कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल इस फॉर्म में मिलता है, लाइक a की पावर x है। अब यहाँ पे a क्या है, a मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ, 2 की पावर x या 3 की पावर x या 4 की पावर x। तो तब इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैसे लेना होता है, ये बात आपने याद रखनी है कि इसका डेरिवेटिव में आपने यही वाली टर्म, ये इसका डेरिवेटिव आ जाता है। और साथ में आप लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। किसका, नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे जो कांस्टेंट पड़ा होता है उसका, यानी a का। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे a की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ a। ये आ गया आपका सेकंड फार्मूला जो कि इधर बताना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं नेचुरल लॉग टाइप के फंक्शंस की, तो नेचुरल लॉग ऑफ x टाइप के जो फंक्शंस होंगे उनका डेरिवेटिव क्या आया करेगा। जब नेचुरल लॉग के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो आपको मिलेगा 1/x। ये 1/x मिलेगा क्योंकि नेचुरल लॉग के आगे फंक्शन क्या पड़ा हुआ है, x। और अगर मैं बात करूँ f(x) की तो नेचुरल लॉग ऑफ f(x) क्या होगा, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f(x) इज इक्वल टू आएगा 1/f(x)
और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ डैश ऑफ एक्स भी बेसिकली लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये फार्मूलाज थे जो कुछ बताना आई थिंक आपको ये बताना ज़रूरी था। ये सारे के सारे ये जो हमने डिस्कस किया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो पावर में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 2.6 का हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये जो -1 पावर है ये अंडर रूट के साथ है और ये पावर में एग्जिस्ट कर रही है, आपने याद रखना। अब देखें इसके सोल्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये आपने याद रखना है कि इसको हम एफ डैश ऑफ एक्स हम लिखा करते हैं। अब देखिए ई की पावर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि आपने यही फंक्शन बेसिकली एज इट इज लिखना होता है डेरिवेटिव में। और आगे आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं इस पावर का जो इधर पावर एग्जिस्ट कर रही है एक्स माइनस 1। ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 मैंने एज इट इज लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे ये आपको आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट एक्स को, ये बेसिकली एक्स की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे आप पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर पहले आप लिखेंगे, फंक्शन एज इट इज लिख के पावर में से आपने 1 माइनस करवा दिया, और डेरिवेटिव आपने किया इस फंक्शन का -1 कर दिया हमने। देखिए की पावर अंडर रूट एक्स -1 एज इट इज आ गया 1/2, और ये 1/2 -1 क्या आएगा, -1/2, और x का डेरिवेटिव 1 है, -1 का डेरिवेटिव, सॉरी इधर 0 लिखना था क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये 0 है, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज टर्म आ जाएगी, और फाइनली ये क्या मिलेगा आपको 1/2 हमने शुरू में लिख लिया ई की पावर अंडर रूट एक्स -1, और डिवाइडेड बाय ये x की पावर -1/2 है, ये नीचे आके प्लस पावर हो जाएगी। तो आपको आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमें 3 करना चाहिए, क्योंकि 2 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ई की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये है आपका एफ ऑफ एक्स। आपने बेसिकली डेरिवेटिव अप्लाई किया इधर फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव आपने ले लिया फर्स्ट यानी लेफ्ट साइड पे आपने डेरिवेटिव लिखा। इन द सेम वे सेकंड थर्ड ये जो राइट साइड है यहाँ पे भी आपने डेरिवेटिव लिखा। एफ ऑफ एक्स के ऊपर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलता है एफ डैश ऑफ एक्स, और देखिए यहाँ पे 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हुई, एक फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है। तो 2 फंक्शन की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, और प्रोडक्ट रूल क्या है, आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, यहाँ पे डेरिवेटिव हम लिखेंगे सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या है, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव आएगा e की पावर x। अब e की पावर x एज इट इज आ गया, डॉट यहाँ पे देखिए 1 का डेरिवेटिव है 0 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव बेसिकली आपने 1 ओवर x करना होता है। अगर नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x होता तो हमने f ऑफ x का आगे डेरिवेटिव लेना था। यहाँ पे f ऑफ x क्या है x, और x का फर्दर जब डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा 1, तो इसलिए हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x हमने एज इट इज लिखा।
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स ही लिखेंगे। जीरो को जब इस टर्म में ऐड किया तो ये एज इट इज टर्म आ गई, यानी ई की पावर एक्स ये मैंने लिखा, क्या क्या 1/x प्लस, चलिए इस वन को हम लिख लेते हैं, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को लिख लेते हैं, और अज्यूम ये कर लिया हमने कि ये वाली टर्म हमने कॉमन ले लिया, तीन टर्म कॉमन ले ली और ये वाली टर्म्स को ऐड करके हमने ये एज इट इज तरीके से लिख लिया, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पार्ट नंबर 3 का। और अब हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 और 5। आई थिंक आप एज इट इज तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैं पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ। क्योंकि पार्ट नंबर 6 में क्या करना है, आपने क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। सॉरी गाइस, ये न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस साइन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब देखिए आपने इधर डेरिवेटिव अप्लाई करना है सेम तरीके से। आपने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स is equal to d over dx of this function अब आप देख रहे हैं फर्स्ट ये आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे राइट साइड पे हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। और क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर करवा देते हैं। हमने क्या किया, स्क्वायर करवा दिया। अब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा और हम डेरिवेटिव लिखेंगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, दैट इज ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। माइनस साइन न्यूमरेटर वाला फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और हम डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, जो कि ये आपको दिया गया। तो अब मैंने इसको एज इट इज लिखा, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव हमने लेना है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ई की पावर ए एक्स एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ आपने करना होता है ए एक्स माइनस साइन ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स। ठीक है गाइस, ये मैंने इस टर्म के ऊपर क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। माइनस साइन एज इट इज, ई की पावर ये वाली टर्म एज इट इज हम नीचे नोट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम टू सेम काम ही कर रहे हैं कि ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव है ई की पावर ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव यानी पावर का डेरिवेटिव प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव, ये हमने एज इट इज लिख लिया। और साथ में इधर चले मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस, सॉरी ए की पावर माइनस नहीं बल्कि माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में तो ये वाली टर्म आपने एज इट इज लिख ली, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो देखिए न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में हम ये वाली टर्म एज इट इज लिख के ई की पावर ए एक्स एज इट इज आएगा, जबकि ए और एक्स का डेरिवेटिव आएगा, ए कांस्टेंट बाहर और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ होल को भी क्या लिख सकता हूँ ए। तो चलिए मैं ए ई की पावर ए एक्स को लिखता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव और वो क्या आएगा माइनस ए कांस्टेंट बाहर और एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि इस तरीके से हुआ है माइनस ए एक्स का माइनस ए बाहर आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस ए आया बेसिकली। अब ये माइनस ए को जब इसके साथ माइनस माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस, और क्या मिलेगा आपको, ए ये एज इट इज आ गया ई की पावर माइनस ए एक्स। ले गाइस, मैंने बेसिकली
ये भी आपको यहाँ तक सॉल्व करवा दिया है। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप करेंगे ये कि ये जो माइनस साइन है इसे आप एज इट इज लिखेंगे और ई की पावर ए एक्स प्लस माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स हम एज इट इज लिखते हैं। और अब देखें न्यूमरेटर में गाइस आप क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में यहाँ पे ई की पावर ए एक्स को आप एज इट इज लिख रहे हैं और ए एक्स का डेरिवेटिव वो ज़ाहिर ए आएगा तो मैंने यहाँ पे ए लिखा। ये माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस ए आएगा और माइनस ए को हमने माइनस प्लस माइनस करवाया, तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया ए और ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक गाइस, यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया और ये बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव चलता आ रहा है। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग उसका क्या करेंगे कि अब होनी है मल्टीप्लिकेशन। अब जितनी भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किन टर्म्स को हमने कैंसिल आउट करना है। तो चलिए कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई की पावर ए एक्स को पहले इन दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इधर लिखूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ए ई की पावर 2ax। ई की पावर ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ए ई की पावर ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ई की पावर ये ए एक्स और माइनस ए एक्स, यानी ए एक्स माइनस ए एक्स, और ए एक्स माइनस ए एक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो ई की पावर इसको हम डायरेक्टली फिर क्या लिख सकते हैं, ई की पावर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ज़ीरो, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, प्लस ए ई की पावर, ये दोनों माइनस हो रही हैं तो ज़ीरो मिलेगा। आप लिखेंगे ए ई की पावर ज़ीरो प्लस इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आपको मिलेगा, ए ई की पावर माइनस ए एक्स एंड माइनस ए एक्स माइनस 2ax लेंगे गाइस। ये हमने बेसिकली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्केयर करवा दिया, माइनस साइन एज इट इज। अब देखें ए की पावर ए एक्स को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये आपको मिलने वाला है ए ई की पावर ए एक्स एंड ए एक्स 2ax, तो मैं इसे लिखूंगा ए ई की पावर 2ax। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ए ई की पावर ज़ीरो। क्यों, क्योंकि ये ए एक्स और माइनस ए एक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब इसकी बारी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली माइनस ई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स यानी ज़ीरो, ए ई की पावर ज़ीरो माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स एंड ई की पावर माइनस ए एक्स, ये आपको मिलेगा ए ई की पावर माइनस 2ax। गाइस ये मैंने क्या किया, मैंने टर्म्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दी है। मैंने टर्म्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दी और यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा ए ई की पावर 2ax प्लस ई की पावर ज़ीरो क्या आएगा। देखें गाइस, जब भी किसी रैशनल नंबर की पावर ज़ीरो आती है तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे ई एक रैशनल नंबर है, 2.71 इसकी वैल्यू होती है। 2.71 की पावर ज़ीरो जब करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1, और 1 को जब आप ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा ए। यहाँ पे भी ए हमने एज इट इज लिखा, प्लस ए ई की पावर माइनस 2ax। ये माइनस साइन है, अंदर वाले साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ए ई की पावर 2ax क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ए ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ 1, तो इसको हमने डायरेक्टली ए लिखा, प्लस ये भी ए आएगा और माइनस ए ई की पावर माइनस 2ax डिवाइडेड बाय ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सी टर्म्स है जो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये माइनस वाली टर्म इस माइनस वाली टर्म से, ये माइनस वाली टर्म इस प्लस वाली टर्म से, ये बेसिकली ये सिमिलर टर्म्स हैं और अपोजिट साइंस होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों भी दोनों सिमिलर टर्म्स और अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए।
तो ये 4 टाइम्स ऑफ ए हमने लिखा, टेट्रा ए, यानी ए प्लस ए प्लस ए डिवाइडेड बाई ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, और ऊपर न्यूमरेटर में ये आपको क्या मिलेगा 4a डिवाइडेड बाई ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये लें गाइस, ये मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑलमोस्ट ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन 8 को करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली अंडर रूट है, तो अंडर रूट में आपने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई कर देना है। 1/2 पावर, पहले पावर में से एक माइनस करवाना और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव ले लेना। और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो अब हम पार्ट नंबर 8 के अंदर इधर देख लेते हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8 है, पार्ट नंबर 8 है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ई की पावर, सॉरी ए एक्स लिख के ए एक्स की आदत पड़ गई, मैंने लिखा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और लेंगे आज ये हमारा है गिवन फंक्शन। हमने क्या करना है, हमने इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अब उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव की जो कि जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखें, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, कॉमन लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कॉमन लॉग में जब ए ओवर लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी होता है, तो आप उसको लॉग ए बेस बी लिख सकते हैं। और इन द सेम वे अगर मैं बात करूं लॉग ऑफ ए की पावर बी की, तो इसको बेसिकली आप क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए की पावर बी को ये पावर आप शुरू में लिख देते हैं और लॉग ले लेते हैं इस नंबर का। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये कॉमन लॉग और ये जो नेचुरल लॉग है इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। इस लॉग में कोई फ़र्क नहीं होता, जो फ़र्क होता है वो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में जाके आपको इधर फ़र्क बता दूंगा कि क्या फ़र्क होता है। अच्छा अब देखें, यहाँ भी क्या हो रहा है, लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, लॉग ऑफ ए की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x होल पावर क्या है 1/2, होल पावर है 1/2। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की और वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है आपने पावर शुरू में लिख दी और लॉग ले लिया इस फंक्शन का। ले गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, इसे ये हमारा एफ ऑफ एक्स चलता आ रहा है, इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ। मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट बेसिकली हम इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो मैं इससे लिखूंगा dy/dx ऑफ f of x is equal to dy/dx ऑफ 1/2 ऑफ log e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस, सॉरी ax लिखता आ रहा हूँ भाई, आपने बताया भी नहीं, इधर आपने 2x लिखना है, आपने इधर क्या लिखना है 2x। चलिए वो सारा दिन काम कर करके तो अब बोलना भी नहीं जा रहा भाई। अब देखें यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने एज इट इज लिखा और मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ इधर इस लॉग वाले फंक्शन का 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब देखिए 1/2 को हमने एज इट इज लिखा। मैंने आपको बताया था लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो इधर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का आपने बेसिकली डेरिवेटिव इस तरह से लेना होता है कि ये जो 1/, एफ ऑफ एक्स आपने करवाया और साथ में आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी 1/, ऑफ दिस फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ ये ही वाला सेम फंक्शन। तो इधर भी हमने यही काम किया, हमने क्या किया 1/, दिस फंक्शन लिखा और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। नहीं, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज,
स्टार्ट से, और आप इस आई होप कि आप नोट साथ साथ में कर रहे हैं। अब देखिए 1/2 को हमने एज इट इज लिख के, ये वाली टर्म भी एज इट इज लिखी, 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शंस। और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर x आता है, और e की पावर 2x का क्या आएगा, हम बेसिकली 2x का डेरिवेटिव आगे ले लेंगे। तो मैं इसे लिखूंगा e की पावर 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x। अब देखिए 1/2 e की पावर 2x प्लस ये माइनस 2x हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव अगेन 1, तो ये आएगा 2, और ये बेसिकली एज इट इज आ गया e की पावर 2x, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ 2 को इसके साथ ही लिख लेता हूँ। अब देखिए ये जो माइनस है ये शुरू में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, e की पावर माइनस 2x। और अब आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ से एक नंबर कॉमन आ सकता है, और वो नंबर क्या है 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, हमने देखा 2x माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स इस तरह से। गाइस मैंने 2 को 2 के साथ कर दिया कैंसिल, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे e के पावर 2x, e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे भी 2x, तो ले गाइस माइनस वाली टर्म ऊपर और पॉजिटिव टर्म नीचे, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। और ये मैंने आपको पार्ट नंबर 8 तक सॉल्व करवा दिए हैं, तो आई थिंक आप पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।